नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रदेश में माफिया पर एक्शन के लगातार दावों के बीच में प्रशासन की नाक के नीचे नशे के खिलाफ सतत अभियान चलाने की जरूरत हमेशा से महसूस हुई, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड तक में नशे के सौदागरों ने हर संभव हर मुमकिन तरीका खोजा कि घर घर नशे की सप्लाई हो पाए। अब एक बार फिर से नशा गैंग की कुछ कड़ियां सामने आई हैं। इंदौर पुलिस ने स्कीम नंबर 78 से एक ऐसी आंटी को गिरफ्तार किया जो हॉस्टल, जिम, पब, गर्ल्स हॉस्टल तक में प्रतिबंधित ड्रग्स एमडी और कोकीन सप्लाई कर रही थी। बेहद महंगी ड्रग्स को हाई प्रोफाइल सर्किल में सप्लाई किए जाने के खुलासे ने यह बात फिर सामने लाया कि युवा पीढ़ी को बचाने के लिए इक्का दुक्का कार्रवाई नहीं, लगातार मुहिम और सीधे एक्शन की जरूरत है। इंदौर शहर में पुलिस के नाक के नीचे ड्रग्स बेचने वाली यही वो महिला ड्रग्स पैडलर है जो नशे के काले कारोबार में ड्रग्स वाली आंटी के नाम से मशहूर है। इंदौर की स्कीम नंबर 78 से गिरफ्तार हाई प्रोफाइल महिला पर शहर के हॉस्टल, जिम, पब और गर्ल्स हॉस्टल तक प्रतिबंधित ड्रग्स एमडी और कोकीन सप्लाई करने का आरोप है। ड्रग्स का अवैध व्यापार करने वाली महिला इंदौर शहर में सपना, काजल, प्रेरणा और प्रीति नामों से प्रचलित है। पुलिस ने महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ में महिला के तार माया नगरी मुंबई से जुड़ने की भी खबर है। वो अलग अलग नामों से ये काम करती है। सपना या प्रीति या काजल, इस तरह से अलग अलग नाम से ये इस व्यवसाय को ये इस नशे में जो लत लगी हुई है उन लोगों को मुख्य तौर पर सप्लाई करती है ये। और इसके क्या कनेक्शन है, सोर्स क्या है, इस संबंध में हम लोग अभी और जांच कर रहे हैं। महिला ड्रग्स पैडलर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मुंबई के अलावा दिल्ली के कई ड्रग्स एजेंट से उसके संपर्क हैं। शहर की कई पार्टियों में अलग अलग नाम से महिला ड्रग सप्लाई कर चुकी है। आरोपी महिला शहर के बड़े पब और रेस्टोरेंट में जाकर यंगस्टर को मुफ्त में 1 या 2 बार ड्रग सैंपल के तौर पर देती थी। जब वो उसके एडिक्ट हो जाते थे तो खुद ही वो ड्रग्स वाली आंटी से संपर्क करते और इसके परमानेंट ग्राहक बन जाते। मुख्य तौर पर जैसे मैंने आपको बताया है, ये बाहर से नशीला पदार्थ कोकीन पर्टिकुलरली लेके आती है और जो इस नशे के आदी हैं इनका एक नेटवर्क है, वहाँ पर जाकर ये सेल करती है। इंदौर में हाई प्रोफाइल महिला ड्रग्स पैडलर और बड़े नेटवर्क के खुलासे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आरोपी आंटी के तार और कितने ड्रग पैडलर से जुड़े हैं। उसने शहर के कितने हॉस्टल, रेस्टोरेंट और जिम को अपना टारगेट बनाया है। पुलिस अब आगे क्या एक्शन लेगी, सवाल है तो सियासत होना भी लाजमी है। और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर निष्पक्ष कार्रवाई होते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं कि गलत कार्य करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, इंदौर ड्रग माफिया का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है, जब मेरियाना ड्रग और एमडी ड्रग हर जगह उपलब्ध है। कॉलेजों के बाहर जो चाय की दुकानें हैं, विश्वविद्यालय के बाहर जो छोटे छोटे कैंटीन हैं और जितने कैफ़े गली कूचे में बने हुए हैं, वहाँ से ड्रग सप्लाई हो रही है और हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करके निवेदन करा है कि इनके खिलाफ भी एक सर्जिकल स्ट्राइक इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश में होना चाहिए। फिलहाल ड्रग्स वाली आंटी से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। अब देखना है कि लेडी गैंग में और कितने खिलाड़ी शामिल हैं। दीपक यादव के साथ रवि सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। तो ड्रग्स वाली आंटी के तार कहां-कहां जुड़े हैं, किस किस रैकेट में ये शामिल है, किस किस रैकेट का ये हिस्सा है और क्या इनसे पूछताछ में पता चलता है, इस पर तो नजर रहेगी। एक हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है, उनसे जुड़कर इस बात पर बात करेंगे कि क्या वाकई कार्रवाई जितनी होनी चाहिए, जिस इंटेंसिटी की होनी चाहिए, वो हो पा रही है। जेपी मूलचंदानी साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हैं, नमस्कार, स्वागत है आपका। अवनीश बुंदेला साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ जुड़े हैं, नमस्कार बुंदेला जी, आपका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी रवि सिसोदिया जुड़े इंदौर से। पहले रवि के पास अपडेट के लिए चलते हैं। रवि, ये आंटी के बारे में बताएं, हाई प्रोफाइल सर्किल में इसका दखल था, ये तो दिख गया, लेकिन ये कहां तक फैला हो सकता है?
देखिए, जो फिलहाल जानकारियाँ निकल कर सामने आई है, यह जो महिला है जो नशे वाली आंटी है, ड्रग वाली आंटी जिसे कह लें, इसके तार ना केवल इंदौर बल्कि मुंबई, दिल्ली और गोवा में भी मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है कि गोवा के जितने भी बड़े पब हैं, जितने बड़े पब्स हैं जो कि नामचीन पब हैं, वहाँ पर इसकी मेंबरशिप है और वहाँ के भी जो ड्रग पेडलर हैं उससे भी इसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो निकले हैं, क्योंकि जो पुलिस ने फ़ोन मोबाइल से इसके जो चेक किया है उससे गोवा के कई पेडलर्स के नंबर जो है पुलिस को मिले हैं। साथ ही मुंबई और दिल्ली के जो ड्रग पेडलर्स हैं उनसे सीधे इसका कनेक्शन है, और साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंडिया के बाहर के भी कई ऐसे देश है जहां पर सीधे ड्रग पेडलर से जुड़ी है, यानी कि इसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी फिलहाल सामने आ चुका है। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह ड्रग वाली आंटी जो है कितने लंबे समय से इस अवैध साम्राज्य में लिप्त है और इस अवैध कार्य को कर रही है, उससे यही साफ होता है कि जब उसके मोबाइल की छानबीन की गई है तो उसमें कई बड़ी संख्या में ड्रग पेडलर्स के नंबर मिल रहे हैं। साथ ही उसने अपने बेटे को इस पूरे गौरख धंधे में उतारा हुआ है। इसका बेटा ही सारे पब्स में जाता था और ऐसे लड़के लड़कियों को चिन्हित करता था जो कि शीशा और अन्य मादक जिस प्रकार से पदार्थ होते हैं उनका नशा करते हैं, और ऐसे लोगों का टारगेट करके पहले फ्री में सैंपल देते थे और जब ये एडिक्ट हो जाते थे उसके बाद सीधे ये खुद ड्रग वाली आंटी से कांटेक्ट कर लेते थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब परत दर परत इसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अब पुलिस को कई पेडलर्स के नंबर मिली हैं जो कि अन्य राज्यों की पुलिस की मदद से अब इंदौर पुलिस एक बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, और सीधे तौर पर माना जा सकता है कि आपदा में अवसर तलाशना इन बदमाशों ने साफ कर दिया है और इस कहावत को चरितार्थ किया है, क्योंकि जहां एक और लोग इस पूरे कोरोना काल में अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जिम जा रहे थे, वर्कआउट कर रहे थे, जिम के ट्रेनर इनके साथ मिले हुए थे जो कि प्रोटीन डाइट के नाम पर यंगस्टर्स को सीधे तौर पर जो एमडी ड्रग है उसका एडिक्ट बना रहे थे और फिर वह इनसे कॉन्टैक्ट करके लगातार इनसे एमडी ड्रग्स ले रहे थे। तो एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने फिलहाल यहाँ पर की है और परत दर परत इसके अंदर और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी जेपी मूलचंदानी साहब, आपने सुना जो हमारे सहयोगी ने बताया, ये जो पब्स हैं, हुक्का बार हैं, यहाँ तक तो समझ में आता है कि वैसे तो इन पर नज़र रखनी चाहिए, लेकिन अब तो जिम भी नहीं छूटा, अब तो वो हॉस्टल भी नहीं छूटे जहाँ पढ़ाई के लिए रहना ही पड़ता बच्चों को। कैसे दावा कर सकते हैं कि सब जगह नज़र है? एक के बाद एक ऐसे जाने कितनी आंटियाँ और रैकेट सामने आएंगे। देखिए पुनीत जी, जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार बनने के बाद आप इंदौर नहीं पूरे मध्य प्रदेश में देखेंगे जो कार्रवाइयाँ हो रही है, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, या वो किसी भी संबंध का माफिया हो, माफिया को किसी भी शर्त पे बख्शा नहीं जाएगा। और ये माफिया कोई एकदम पैदा नहीं हो गए। जो कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही उसमें फलीभूत हुए। कांग्रेस की सरकार के समय प्रशासन पंगु था और प्रशासन के अधिकारियों पे कांग्रेसियों का दबाव रहता था। उस समय ये पूरे लोग फलीभूत हुए। ये कोई 2-4-6 महीने में नहीं हुए हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमारा पहला उद्देश्य था कोरोना पे कवर करना, तो उसके लिए हमने कार्य किया। परंतु जैसे ही अब हम सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरा प्रशासनिक तंत्र को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार का माफिया बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी से भी जुड़ा हो और किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, चाहे वो आंटी हो, अंकल हो, भाई हो या बहन हो। अगर वो संदिग्ध अवस्था में है और गलत कार्यों में लिप्त है तो किसी भी तरह से पुलिस प्रशासन उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये आपको आश्वस्त करता हूँ, मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के जो इरादे हैं और वादे हैं वो एक ही है, उनकी नीति और नीयत एक है। और वो आप जमीन पे देखेंगे जिस प्रकार से काम हो रहा है, चाहे गुंडा तत्वों के ऊपर कार्रवाई हो, उनको जेल मूलचंदानी साहब, केवल हम जमीन पर ही देख रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं जमीनी हकीकत पर ही हम बातचीत करते हैं। दावे अपनी जगह, आपने कहा ये 15 महीनों का दिन है, तो फिर 15 साल क्यों छोड़ दे रहे हैं साहब? ये अचानक से 15 महीनों में आया, इस बात की भी कोई हम इनकार नहीं करते, लेकिन क्या ये 15 साल में नहीं आया? क्या 15 साल तक रुका रहा, 15 महीने में आया? इस पर एक अलग डिबेट छिड़ जाएगी। मूल मुद्दा ये है कि जो मिनी मुंबई कहलाने वाला इंदौर है, जब सब कुछ लॉकडाउन था तब होम सप्लाई तक होती रही। अब जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहां सेहत बनाने लोग जाते हैं, वहां भी इसकी सप्लाई हो रही है। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि फ्री हैंड मिलकर ये चुस्ती से कार्रवाइयां कर रहे हैं?
नहीं, देखिए पुनीत जी, आपकी बिल्कुल बात सही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है, एजुकेशन का बड़ा हब है। यहाँ पर पूरे प्रदेश ही नहीं, अन्य प्रदेशों से भी लोग, बच्चे पढ़ने आते हैं, एजुकेशन के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से और व्यापार के लिहाज से। परंतु आप ये देखिए कि कार्रवाई किसके कार्यकाल में हो रही है, कार्रवाई कब हो रही है। हमारी सरकार आपके टीवी चैनलों पर रोज, और खासकर मैं तो आपको साधुवाद दूंगा कि आप इन मुद्दों को बहुत तेजी से उठाते हैं और सटीक रूप से उठाते हैं, साक्ष्य के साथ उठाते हैं। पर आप ये देखिए कि प्रशासनिक तंत्र को फ्री हैंड है, इसलिए कार्रवाई हो रही है और इसलिए ये आंटी पकड़ी भी गई और जांच के बाद तुरंत उस पर कार्रवाई भी हुई। आप पूरी की पूरी गैंग आप देखेंगे कि जेल के अंदर होगी, जितने भी लोग इनसे जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हो। उस समय कोई भी बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, अगर उसने गलत कार्य करा है और ये जांच एजेंसी उसको प्रूव कर देती है, मुंदेला तो साहब जेल में जाना पड़ेगा, उसको कोई शक्ति बचा नहीं सकती है। मुंदेला साहब, ये 15 महीनों में कहीं डेवलप हो गया पूरा का पूरा गैंग और अब इसके ऊपर एक्शन हो रहा है। ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है इनका और बड़ी हास्यास्पद बात है कि 15 साल की खरपतवार हमने देखी उसी इंदौर शहर में माई होम जो सालों से चल रहा था। जब हमने उस पर कार्रवाई की तो इन्हीं के पेट में दर्द होता था। और पुनीत जी, ये बेसिकली शिवराज सिंह मामा का स्वर्णिम मध्य प्रदेश है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, जहां पर गंज वासोदा की जो इनकी भाजपा की विधायक हैं, उनका बेटा खुद स्मैक का इंजेक्शन इंजेक्ट करते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ। सबने देखा, मैंने देखा, आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। इनके मंत्री बिसाऊ लाल सिंह का बेटा खुद गांजे के साथ पकड़ा जाता है और ये बात कर रहे हैं। देखिए मैं बताऊं, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर इस प्रदेश को ले जा रहे हैं। ये प्रदेश को, मध्य प्रदेश को बाकायदा पंजाब बनाने के रास्ते पर हैं। कहते हैं एक ड्रग, एक नशेड़ियों का प्रदेश बनाने के बिल्कुल ये प्रयास में है। क्योंकि देखिए भाजपा का, शिवराज जी का सीधा सिद्धांत है भाजपा का, राम नाम जपना, पराया माल अपना। राम का नाम लीजिए, राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो भी काले कारनामे हैं उन पर बिल्कुल पर्दा डालिए और राम का नाम लेके आप हर काले कारनामे करिए। क्योंकि मध्य प्रदेश की हम बात नहीं, पर उनका दावा आपने सुना ना मुंदेला साहब, उनका साफ कहना है कि कार्रवाइयां तो अब हो रही है ना, कार्यकाल उनका है, अब कार्रवाइयां हो रही हैं। अब किसी भी तरह का माफिया और ड्रग्स के ऊपर बुंदेला साहब ये बता दें कि कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में कितनी कार्रवाइयां करी है। पुनीत जी, अरे पहले इनसे कहें चुप रहे, मैंने बड़ी तल्लीनता से इनको सुना, इनसे कहें सुनना पसंद करें, बीच में ना बोले, ठीक है। देखिए पुनीत जी, मैं साफ बात आपको बताऊं, हमने जो जिन पर कार्रवाइयां की, आप देखिए हमने किसी भी ऐसे राजनीतिक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की। इसी भोपाल की बात करें तो हमने कई भूमाफियों पर कार्रवाई की, ऐसे भूमाफियों पर कार्रवाई की कि जिनका रसूख कांग्रेस में भी था, भाजपा में भी था। हमने सब नहीं देखा। आप देखें, हमने बकायदा शुद्ध के खिलाफ युद्ध लड़ा। हमने, आप देखें, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। उसका कॉपी शिवराज सिंह चौहान जी भी करते हैं, उसका नाम बदल के ला रहे हैं। ये कार्रवाई 15 साल में क्यों नहीं हुई? आप देखें, नशे की लत की बात करें, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार का नशे के प्रति आप प्रेम देखें कि अगर एक बच्चे को दूध चाहिए तो दूध उसको शाम के 8 बजे के बाद नहीं मिलता, सारी डेयरियां सब बंद हो जाती, लेकिन शराब की दुकानें रात के 11 बजे तक खुली रहती। क्या कारण है इसका? आप देखें, हमने बकायदा कमलनाथ जी के समय, आपको याद होगा, बुंदेला साहब शायद अपडेट नहीं है, वो टाइम बढ़ा के रात को 10 बजे तक कर दिया गया है। थोड़ा सा आप स्टडी करके आएंगे तो आप यहाँ पे प्रतिष्ठित चैनल पर झूठ नहीं परोस पाएंगे जनता को। मध्य प्रदेश की जनता सच सुनना चाहती है बुंदेला जी। नीमच में नहीं, आपको आदेश की कॉपी हम दे दें क्या? रात को 10 बजे तक सारी दूध की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार को खोलने के आदेश माननीय शिवराज सिंह गंदगी यहाँ न उड़े। कांग्रेस के लोगों ने आम जनता के विषय को उठाया नहीं है। चुप रहिए बुंदेला साहब, बात रखें, इनसे बोले चुप रहिए। मुंदेला साहब का बिंदु ये, एक मिनट, मुंदेला साहब का पॉइंट ये कि क्या नशे पर लगाम कसने की दृढ़ इच्छा शक्ति है? अगर है तो इस टाइमिंग पर उनका ध्यान था। बुंदेला साहब, एक सीधा सवाल पूछता हूं, अब जो कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या पुलिस को फ्री हैंड और जो आदेश ऊपर से आए उसके तहत हो रही? ये अचानक से फैला फूला कारोबार नहीं है, बात आप दोनों जानते हैं। पुनीत जी, एक बात मुझे बताएं, जब खुद विधायकों, मंत्रियों के बच्चे, उनके बेटों के वीडियो उजागर होने लगे तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मध्य प्रदेश
कि कितने भयंकर ड्रग के कहते हैं नशे की ग्रिप में आ चुका है। मेरी बात अधूरी रह गई थी। आपको याद होगा पुनीत जी, नीमच में हमने बकायदा जो एक डोडा चूरा जो अवैध व्यापार कुछ करते थे, हमने एक बहुत बड़े माफिया आकर हमने कहते हैं उसका जुलूस निकाला था। कमलनाथ जी ने उस पर कार्रवाई की थी। इस तरह की कार्रवाइयां पहले क्यों नहीं हुई? आज ये जो कहते ना ये जो ड्रग वाली आंटी जो पकड़ी गई है, देखिए इंदौर जैसे बड़े शहर में जहां पर मीडिया इतना स्ट्रांग है, जहां पर इतना बड़ा शहर है, आपने कहा मिनी मुंबई है, अगर इस तरह का व्यापार चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, बहुत शर्मनाक है। हमने तो देखिए, आपने देखा पुनीत जी 15 महीने के कार्यकाल में हमने बकायदा कार्रवाइयां की, हमने माई होम पर कार्रवाई की, हमने शुद्ध के खिलाफ युद्ध लड़ा, हमने ठीक है हमने ड्रग माफिया अभी हम आज थोड़ा नशे पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है बुंदेला जी, आप जानते हैं ये बहुत सीरियस इशू है, पूरी की पूरी जनरेशन को खोखला बनाने वाला है। और ये बात आप लोगों से छुपी नहीं है कि जितना बड़ा शहर जो मेट्रो की दौड़ में होता है, वहां एक नाइट कल्चर, वहां एक शो ऑफ का जो एक चलन आ जाता है, उसमें ये सब चीजें दाखिल होती हैं और इस पर सतत एक्शन जरूरी है। छोटा सा ब्रेक लेके लौट रहा हूं, आगे क्या कर सकते हैं इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। जेपी मूलचंदानी साहब, ये बात जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कही कि मेट्रो कल्चर की होड़ में जितने भी शहर हैं, केवल इंदौर नहीं, जितने भी शहर हैं, हर बढ़ते शहर में दिक्कतें हैं कि वहां पर इस तरह के पब्स, वहां पर इस तरह के बार, वहां पर इस तरह के जितने भी यूथ के सेंटर्स हैं, उन सब पर सतत निगरानी चौकसी की आवश्यकता है। 15 महीने 15 साल की डिबेट बाद में होती रहेगी, ये बड़ा सीरियस इशू है, पूरी पीढ़ी को खोखला बनाने वाला है। निश्चित रूप से पुनीत जी, जो आपने ये विषय आज उठाया है और जो कार्रवाई सख्त से सख्त हो रही है, ये बड़ा गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है कि जो ड्रग माफिया हैं, वो जब ड्रग का या मिलावट का धंधा कोई होता है, किसी भी जगह होता है, किसी भी सरकार में होता है, तो उससे कौन सी पीढ़ी प्रभावित होती है, उसमें ये पीढ़ी, वो जो धंधा है वो नहीं देखा जाता कि वो कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं या कोई और अन्य लोग हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस को इसकी प्रशंसा करना चाहिए, न कि राजनीतिक चश्मे से उसको देखना चाहिए। अगर इनकी सरकार में 15 महीने में कार्रवाई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जो प्रशासन है वो कार्रवाई कर रहा है तो मुझे लगता है इनका पेट नहीं दुखना चाहिए। मूलचंदानी साहब, अब ये आरोप लगाएंगे नशे के खिलाफ वो पर्याप्त है या प्रशंसनीय है, तो वो तो गलत है। शुरुआत हुई, बात ठीक है, लेकिन आपको लगता है इतनी कार्रवाई पर्याप्त है? नहीं, देखिए उसकी शुरुआत तो हो चुकी है, पर्याप्त तो हो नहीं सकती जब तक इसका खात्मा नहीं हो जाता। और इस मिशन को लेकर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी चले हैं, इसकी तो अभी शुरुआत हुई है। जिस प्रकार आपने देखा, चाहे वो गुंडा बदमाश तत्व हो, चाहे वो मिलावट का धंधा हो, चाहे वो ड्रग माफिया का हो, लगातार कार्रवाई इंदौर में हुई है, जो आपकी चैनल पर भी आपने प्रमुखता से दिखाया है। जाए, किस तरह से इन पर जब सरकार रही तो ये कार्रवाइयां नहीं दिखती थी। ठीक है बुंदेला साहब, और निश्चित रूप से इस समय यदि कांग्रेस के लोग भी, इनके प्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती, बजाय कि राजनीतिक चश्मे क्या विपक्ष साथ खड़ा है इस मुहिम में सरकार के? मुंदेला जी, मुझे नहीं लगता कि उचित है, क्योंकि युवा पीढ़ी को ये ऐसा विषय है जिसमें हम सबको एक मंच पर आकर काम करना पड़ेगा। बुंदेला जी, समय थोड़ा कम है, उनको भी सुन लेने दें, इनको सिखाई है जरा, अपनी बात कहें बुंदेला जी। देखिए, इसमें कार्रवाई आपको बड़ी सकारात्मक तरीके से करनी होगी, किसी भी व्यक्ति को आप राजनीतिक चश्मे से ना देंगे। सबसे पहले पुनीत जी, आपने देखा होगा कमलनाथ जी की सरकार के समय हमने जितने जो पब वगैरह थे, हमने अवैध पब सारे बंद कराए थे, और रात के 11 बजे के बाद कोई भी पब चालू नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोरोना संक्रमण काल में पब चल कैसे रहे प्रदेश में, वर्तमान में ही देखना चाहिए। और जैसे एक सबसे बड़ा उदाहरण मैंने पहले भी कहा कि बड़े सकारात्मक थे, क्योंकि ये बड़ा घातक है। अगर ये चीज आगे इसमें पुनरावृत्ति हो गई तो आप समझ लें मध्य प्रदेश को पंजाब बनते में देर नहीं लगेगी। जो पंजाब को नशे में डुबोया था भाजपा ने, श्रोमणी अकाली दल ने, तो सब जानते हैं कांग्रेस इन कार्रवाइयों से, यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए, इन कार्रवाई से संतुष्ट है, उनके साथ में है कि विरोध में है? अरे भैया चुप करो, चुप करो इनको, किसके साथ खड़े हैं? अरे इनको चुप करो पुनीत जी, ऐसे लोगों के साथ मुझे मत बिठा लगा, उनको बोलने का तमीज नहीं है। चुप करो इसको साहब, आप दोनों बड़े सम्मानित गेस्ट हैं हमारे। बुंदेला जी, आप दोनों सम्मानित गेस्ट हैं, भाषा की मर्यादा और जो बोल रहा है उसको सुनना चाहिए। बिल्कुल ठीक है बुंदेला जी, आपने ठीक कहा कि ये जो उड़ता पंजाब का आपने जिक्र किया, एक छोटा सा कमेंट मुझे लेना रवि से भी। भाषा की मर्यादा क्या है? ठीक है जी
और मुझे एक छोटा सा कमेंट रवि से मिले। रवि, जो कार्रवाइयां हमने अब तक देखी हैं ये किसी टाइम बाउंड में बंद जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। कोई समय ऐसा नहीं रहा जब इन पर पूरी तरह से अंकुश लगा हो या टाइट सिचुएशन रही हो। हमने तो लॉकडाउन के समय घर घर सप्लाई होते देखा नशा। सही बात है रवि? जी बिल्कुल, देखिए इसके पहले IBC 24 ने ही सवाल को उठाया था और लॉकडाउन के दरमियान कितने ड्रग्स कनेक्शन और कितने ड्रग्स पेडलर सामने निकले जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान ही घर घर तक और यहाँ तक कि स्कूली बच्चों के बैग का भी सहारा लेकर ड्रग्स को पहुँचाया था। तो ये एक पर्टिकुलर टाइमिंग में बांधने वाली कार्रवाई नहीं हो सकती। ये लंबे समय से चलते आ रहा है। इस प्रकार के पेडलर गैंग को सेटल होने में भी कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। हर थाना क्षेत्र में खुफिया विभाग के जवान होते हैं जिनका काम यही होता है कि वे अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध स्मगलिंग काम के ऊपर नजर बना रखे और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। तो अगर ये कार्रवाई अभी हो रही है तो एक बड़ा सवाल या निशान है कि ये कार्रवाई पहले हो जाना चाहिए थी और युवाओं की जो जिंदगी है, युवाओं को जो नशे के अवैध इस तरीके से धकेला जा रहा है, उनके जीवन को बर्बाद किया जा रहा है, इस पर एक बड़ी कार्रवाई शुरू से होना पॉइंट रखिएगा। समय बहुत रह गई थी, मेरी बात अधूरी रह गई थी पुनीत जी। पुनीत जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जहां प्रदेश के मंत्री के बेटे पकड़े जाते हैं, भाजपा विधायक के पुत्र बकायदा ड्रग लेते इंजेक्ट करते हुए वीडियो वायरल, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मुझे ये बताएं। आप अगर निष्पक्ष कार्रवाई की बात, सबसे पहले इन 2 पर आपको नार्को टैक्स इनका कराना चाहिए। बकायदा जो ठीक है, मूलचंदानी साहब बस 10 सेकंड में इसका उत्तर दें। जो प्रश्न उठाया केस दर्ज हुए, इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? मुझे लगता है कि जनता ने इनको अच्छी तरह नकार दिया। इनके कार्यकाल में जो तबादला उद्योग इन्होंने चलाया था, जो प्रशासनिक अधिकारी कड़क कार्रवाई करते थे, उनका तबादला ये लोग कर रहे थे। ये बताओ, तत्वों को छुड़ाने का काम स्पष्ट है मुंदेला जी और मूलचंदानी साहब। हालांकि जो यूथ पीढ़ी है वो दोनों तरफ नेताओं में भी है, उनके परिवारों में भी है। अपने परिवार का अगर ध्यान रखें, अपने परिवार के लोगों की संलिप्तता का ध्यान रखें, तो ये सबसे पहले तो परिवार के, फिर पार्टी के, फिर समाज के, फिर उसके बाद पूरे देश के भी हित में रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा जहर है जिस पर मिलकर काम करना पड़ेगा, मिलकर चौकसी रखनी पड़ेगी। देखते हैं कि ये आंटी, इससे जुड़े तार कहां कहां तक फैले हैं और कितने खुलकर सामने आते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।